आचार संहिता लगने के साथ ही आम चुनावों का आगाज हो चुका है। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री भी अपने चुनावी मोर्चे को साधने में जुट गए हैं। सचिवालय में बैठने के बजाय टीम भजनलाल के मंत्री अब चुनावी समर में दिखेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव मंत्रियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। चुनावों के बाद होने वाले भावी मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार में मंत्रियों के प्रभार और प्रभाव क्षेत्रों में रहे परिणाम परखे जाएंगे और 25 लोकसभा क्षेत्र साधे जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी संगठन पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। अब टीम भजनलाल शर्मा ने भी कमर कस ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों ने लोकसभा चुनाव को फतेह करने की रणनीति बनाना तेज कर दिया। मंत्री परिषद के सभी सदस्य अपने प्रभार और प्रभाव वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभालेंगे। रणनीति बनाने के साथ ही संबंधित लोकसभा क्षेत्र की जमीनी रिपोर्ट ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, सभी मंत्री मतदान तक अपने क्षेत्रों में चुनावी मोर्चे पर डटे रहेंगे और पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में जिताने की रणनीति बनाने का भी कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक है। प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले चेहरों में वो शुमार है। वित्त, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग दिया कुमारी के पास है। जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी 3 लोकसभा सीटों पर सीधा संदेश देती है। टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद और जयपुर सीट पर इनका सीधा प्रभाव है। राजपूत वर्ग के साथ ही युवा, महिला मतदाता इनके जरिए साधे जा सकते हैं। सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी है। राजसमंद सीट से बीजेपी की सांसद भी रह चुकी है। बीजेपी कई लोकसभा सीटों पर दिया कुमारी को भेजने की रणनीति बना रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक है। परिवहन, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है। बीजेपी सरकार के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। बीजेपी की एससी बाहुल्य लोकसभा सीटों पर इनके प्रभाव को साधने की रणनीति है। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सीटों पर इनका प्रभाव काम आएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री है। डॉक्टर किरोड़ी से पूर्वी राजस्थान को साधने की रणनीति है। डॉक्टर किरोड़ी खुद सवाई माधोपुर से विधायक है। इनके भतीजे राजेंद्र मीणा दौसा के महुआ से बीजेपी के विधायक है। दौसा लोकसभा क्षेत्रों से डॉक्टर किरोड़ी सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी के सामने कांग्रेस के परंपरागत मीणा वोटर्स को साधने की चुनौती है। टोंक, सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस ने हरीश मीणा पर दाव खेला। डॉक्टर किरोड़ी के भाई जगमोहन का नाम दौसा से टिकट के दावेदारों में है। लोकसभा चुनावों में प्रमुख रूप से 2 लोकसभा सीटों पर डॉक्टर किरोड़ी प्रभावी हो सकते हैं। मदन दिलावर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है। रामगंज मंडी से विधायक और बीजेपी के दलित चेहरे हैं। हाड़ौती की 2 लोकसभा सीटों पर प्रभाव काम आ सकता है। झालावाड़, बारा और कोटा, बूंदी लोकसभा के दलित वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। मदन दिलावर की उग्र हिंदू नेता की छवि है। आरएसएस की पसंद के तौर पर भी दिलावर चर्चित है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। माली वर्ग और मारवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। जैतारण से विधायक है। इनके जरिए पाली, अजमेर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर सीट तक मूल ओबीसी में संदेश संभव है। अविनाश गहलोत से 4 लोकसभा सीटों पर सीधा संदेश जा सकता है। माली मतदाता और मारवाड़, मेरवाड़ा, गोडवाड़ा पर फोकस करेंगे। जालौर, सिरोही लोकसभा सीट पर चुनौती मिलेगी। यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को प्रत्याशी बनाया है। गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। लोहावट से विधायक और राजपूत नेता की इमेज है। मारवाड़ की राजपूत पट्टी में इनका विशेष प्रभाव है। नागौर, अजमेर और जोधपुर लोकसभा सीट पर प्रभाव है। खीवसर की रॉयल फैमिली से होने का प्रभाव भी अहम है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और नागौर में ज्योति मिर्धा को इनसे मदद संभव है, क्योंकि राजपूत समाज मारवाड़ की लोकसभा सीटों की परिणाम प्रभावित करता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं खेल युवा मंत्री है। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। ओलंपिक विजेता और युवाओं के बीच में चर्चित है। राजपूत नेता से 2 लोकसभा सीट टारगेट की जाएगी। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर लोकसभा सीट को साधेंगे। राठौड़ के कारण शेखावटी को साधने की भी कोशिश होगी। जोगाराम पटेल विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री है। जोधपुर के लूणी से विधायक है। 3 लोकसभा सीटों पर फोकस पटेल की कोशिश रहेगी। पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर लोकसभा सीटों को टारगेट करेंगे। पटेल कल्बी वर्ग के मतदाताओं का बीजेपी की ओर रुख मोड़ने का भी काम करेंगे। सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। बीकाना पर विशेष प्रभाव है।
लूणकरणसर सीट से विधायक है। बीजेपी के युवा जाट चेहरे की इमेज है। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट किया जाएगा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लोकसभा सीट पर फोकस किया जाएगा। अर्जुन मेघवाल के लिए बीकानेर में रणनीति बनाने का काम करेंगे। इन तीनों लोकसभा सीटों पर जाट वर्ग निर्णायक होते हैं। कांग्रेस राज में इस क्षेत्र से जाट वर्ग का मंत्री नहीं बनाया गया था। हालांकि गोदाला के सामने चूरू लोकसभा सीट चुनौती होगी। कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा से विधायक और PHED मंत्री है। इनके जरिए टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण सीटों को टारगेट किया जाएगा। जाट मतदाताओं को साधने की रणनीति रहेगी। बाबूलाल खराड़ी झाडोल से विधायक और जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री है। बीजेपी के सबसे बड़े जनजातीय आदिवासी चेहरे हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा सीटों पर फोकस करेंगे। खराड़ी के सामने BAP के प्रभाव को रोकना चुनौती रहेगा। जोराराम कुमावत सुमेरपुर से विधायक है। पशुपालन, देवस्थान और डेयरी विभाग के मंत्री है। कुमावत कुम्हार वर्ग को इनके जरिए साधने की कोशिश करेंगे। पाली और जालौर लोकसभा सीट पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही अजमेर, राजसमंद, नागौर लोकसभा सीट को भी टारगेट करेंगे। मारवाड़, गोडवाड़ के कुम्हार, कुमावत, प्रजापत वोटों को साधेंगे। मूल OBC का ये वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से विधायक और राजस्व मंत्री है। प्रखर बीजेपी नेता नंदलाल मीणा के पुत्र और बीजेपी के आदिवासी चेहरे हैं। हेमंत के जरिए 3 लोकसभा सीटों को साधा जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सीटों को टारगेट किया जाएगा। कांग्रेसी प्रभाव वाले आदिवासी मीणा वोटों को साधने की रणनीति रहेगी। सुरेश रावत पुष्कर से विधायक और जल संसाधन मंत्री है। अजमेर और राजसमंद लोकसभा सीट पर मेहनत करेंगे। मगरा बेल्ट की रावत मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। जवाहर सिंह बेडम नगर से विधायक और गृह राज्य मंत्री है। भाजपा के सबसे प्रखर गुर्जर चेहरे हैं। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट करने की रणनीति है। भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक, सवाईमाधोपुर सीटों पर फोकस रहेगा। जवाहर सिंह की पूर्वी राजस्थान की गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र पर अच्छी पकड़ है। संजय शर्मा अलवर विधायक और वन मंत्री है। संजय शर्मा की ब्राह्मण नेता की इमेज है। इनका मुख्य कार्य अलवर में भूपेंद्र यादव के सारथी के तौर पर काम करना होगा। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि अलवर के साथ ही दौसा और जयपुर में भी संजय शर्मा का उपयोग लिया जाएगा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण दौसा सीट पर ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है। झाबर सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर से विधायक और UTH मंत्री है। झाबर सिंह से 3 लोकसभा सीटों को साधने की रणनीति रहेगी। सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण सीटों को साधेंगे। झाबर सिंह खर्रा को शेखावटी का प्रखर जाट नेता माना जाता है। हीरालाल नागर सांगोद से विधायक और ऊर्जा मंत्री है। धाकड़ वर्ग के बीजेपी के बड़े नेता है। कोटा में ओम बिरला के सारथी के रूप में वो काम करेंगे। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीटों को प्रभावित करेंगे। यहाँ भाजपा ने परंपरागत धाकड़ समाज में संदेश देने की कोशिश की है। गौतम कुमार दत्त बड़ी सादुड़ी से विधायक और सहकारिता मंत्री है। जैन समाज के बड़े नेता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में प्रभाव को काम में लिया जाएगा, क्योंकि जैन वर्ग का मेवाड़ में प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर मंजू बागबार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। जायल से बीजेपी विधायक और नागौर की दलित फेस है। इससे नागौर, अजमेर, जोधपुर सीटों पर प्रचार कराया जाएगा। दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। मारवाड़ की कांग्रेस से परंपरागत मेघवाल वोट को साधने की कोशिश होगी। RLP को भी बागमार के जरिए टारगेट किया जाएगा। KK विश्नोई उद्योग एवं खेल राज्य मंत्री है। गुड़ामालिनी से विधायक है। हेमाराम चौधरी को हराया था। बीजेपी के सबसे प्रभावी विश्नोई चेहरे हैं। इनके जरिए 3 लोकसभा सीटों को टारगेट किया जाएगा। बाड़मेर, जालौर, सिरोही और जोधपुर सीटों पर फोकस रहेगा। 2 केंद्रीय मंत्रियों के सारथी के रूप में काम करेंगे। ओटाराम देवासी सिरोही से विधायक और पंचायती राज मंत्री है। देवासी समाज के धर्मगुरु के तौर पर ख्याति प्राप्त है। देवासी रेवाड़ी बहुल्य लोकसभा सीट पर काम करेंगे। जालौर, सिरोही और पाली को साधने का काम करेंगे। विजय सिंह चौधरी राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है। नावा से विधायक है और जाट नेता के तौर पर चर्चित है। विजय 2 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। नागौर और जयपुर ग्रामीण सीटों को साधेंगे। राजस्थान में भावी मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार के मद्देनजर मंत्रियों के लिए लोकसभा चुनाव एक परीक्षा की तरह होगी। मंत्री जिस सीट से विधायक है, वहां की मतदान प्रतिशत पर भी पार्टी की निगाह रहने वाली है। टीम भजनलाल शर्मा की मंत्रियों के जरिए भाजपा की कोशिश 25 सीटों पर व्यापक रणनीति बनाने की है, जिससे मिशन 25 कामयाब हो पाए।
साथ ही मंत्री भी अपना प्रभाव सिद्ध करने का काम करेंगे, चाहे क्षेत्र की सियासत हो या फिर जाति की। मंत्री के प्रभाव क्षेत्र में मिली सफलता कद बढ़ाने का काम करेगी। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और यही कारण है कि यहाँ की राजनीति भी हर 20 किलोमीटर बाद अलग परिवेश में नजर आ जाती है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अगर हम तस्वीरों को देखें तो एक ही तस्वीर कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान में भारी पड़ रही है और वो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर। पिछली बार भी बीजेपी ने 25 सीटों को जीता और कहा जा सकता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस रथ को, मिशन 25 को राजस्थान में रोकने में जुटी है। यही कारण है जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को राजस्थान में उस धरती पर कैसा रोका जाए जहां हाड़ौती की सियासत अलग है, मेवाड़ की अलग है, मालानी की अलग है, ढूंढाड़ की अलग है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।